और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और कोई नया ताज़ा तो अभी होगा नहीं। अब आप लोगों के स्कूल तो चालू हो ही गए होंगे, है ना? और अब आपके ये मतलब 1 अप्रैल भी आने वाली है। ठीक है। और अच्छा, मतलब बहुत सारे स्कूलों में अभी से हम लोग कुछ बच्चों का अभी मतलब रुका पड़ा रिजल्ट। चलो ठीक है। वैसे मैंने अब आप लोगों के लिए वीडियो तो हमने स्टार्ट कर ही दिए। ठीक है। अच्छा, मैं अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैंने अभी जो आपका एक मतलब टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं ITF। ठीक है। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 करा दी है। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 भी कराई है। उस पर एक्सरसाइज 2.2 में अभी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए। ठीक है। तो वो मैं आपके लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। बड़े धीरे धीरे से हम इसको कराएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसको प्रॉपर वीडियो को देखोगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं ट्यूशन जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, अच्छे से आप इसको समझोगे, कॉपी पेन उठा लो और अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है। मैं आप लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करूंगा मैं। ठीक है। जिसमें आपको अच्छे मार्क्स, अच्छी प्रैक्टिस और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो देखो, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। इसमें अभी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। इसको मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यह है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, क्लास 12 पार्ट 3 में लेकर के आया हूँ, एक्सरसाइज 2.2। इसके कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो मैं आज आप लोगों के सामने इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप इसको आराम आराम से देखो। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको प्रॉपर चैनल को देखोगे और सारे क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने लेकर के जो आ रहा हूँ मैं, वो एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। जिसमें आपकी NCERT भी कवर है और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन ये आपके कवर हो जाएंगे। देखो, एक्सरसाइज 2.1 में मैंने आपको कराया था प्रिंसिपल वैल्यू हम इसको कैसे निकालते हैं। मतलब हम वहाँ अपने इसको क्या निकाला था, एंगल निकाला था। मतलब हमने वहाँ पर इसकी वैल्यू को थीटा निकाला था। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी। दूसरा जो एक्सरसाइज 2.2 है, मैंने इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है। अब इसका कुछ जो पार्ट जो रह गया है वो मैं आज आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप इस पार्ट को अच्छे से देखें। ठीक है। और अगर जो आपको कहीं कुछ लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो। उम्मीद है कि मैं आपको 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका जो आपके सामने दे रखा है, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है आपने इसको। ठीक है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो दे रखा है वो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन था ये। अच्छा, अब क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे। हम इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम कैसे करेंगे? अब देखो, tan इनवर्स जैसा है, मैं अभी इसको वैसे ही भी कॉपी कर रहा हूं। 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ की जो वैल्यू है वो होती है आपकी π/6। ठीक है। ये आपका 30 डिग्री पर होता है। हमने इसको लिखा π/6। 2 से 6 कैंसिल किया, आपका 3 रह गया। ये कितना रहेगा? tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है? tan इनवर्स 2 cos 60 की वैल्यू हाफ, 2 से 2 गया, ये रहेगा आपका tan इनवर्स 1। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? इक्वल टू, मैंने इसको लिख दिया थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका π/4। ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है बेटा, ये आंसर था इसका। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करना है, हमें इसको पीछे से स्टार्ट करना है, जिससे हमारी इसकी क्या बोलते हैं इसको, जिसमें आपका एंगल निकलेगा और जो भी आपको प्रूव करने के लिए होगा वो भी आपको आंसर आएगा। ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या क्वेश्चन है। देखो, tan हाफ, ये फॉर्मूला जो है मैं आपको लिख देता हूं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स
2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। अब आपने इसको क्या काम करना है, tan हाफ साइन वर्स 2x, ये साइन वर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 tan इनवर्स x के इक्वल है ये, प्लस, ठीक है, ये क्या है इसका 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। अब 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये भी है। अब यहां पर आपको y दे रखा है, ये कितना आपका y है, तो ये आपका ये y आ जाएगा। आपने इसको क्या लिखना है, 2 tan इनवर्स y, कितना आएगा, tan हाफ 2 कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 आपका ये गया, क्या रहेगा, tan, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला। आपने उसको लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, इससे आपका ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर आता है x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर है। और आपने इसी को क्या है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर था ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, और अगर यहाँ पर अगर इसको एंगल चेंज हो रहा है तो इधर भी आपका ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्व करने का प्रोसेस। ठीक है बेटा, अब इसके आगे क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। आपने इसमें x की वैल्यू को निकालना है, तो आपने क्या काम करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, आपने इसको फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, ये x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको लगा देते हैं, तो कितना आएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या है आपका, पाई बाई 4, ये हमें दे रखा है पाई बाई 4, और हमें इसमें x की वैल्यू को निकालना है। तो देखो अब आपने इसको कैसे करना है, आपने क्या काम करना है, आपने इसका सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, आपने इसको लिखा tan इनवर्स, एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एलसीएम हो गया नीचे का, ऊपर का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है जी, ये आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका कैंसिल हो गया। अब कितना रहेगा, अब देखो tan को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा आपका tan पाई बाई 4। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस आपका ये गया
माइनस प्लस आपका ये गया, माइनस 2x प्लस 2x आपका ये गया, ये कितना रहेगा 2x² माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इक्वल टू 10 π/4 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो आपने क्या लिखना है 2x² माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2x² इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 कितना हुआ 2x² इक्वल टू 1। ठीक है, और x² इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू आता है आपका प्लस माइनस 1/√2, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें x की जो वैल्यू निकालनी थी वो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छे देख लो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूले को मैंने यूज किया है, और जो आपका tan इनवर्स जो था ये वाला tan इनवर्स आपने इधर इसको ट्रांसफर किया तो ये आपका tan बनेगा और 10 π/4 की वैल्यू ये आपकी 1 होगी। ठीक है, और आपने सिर्फ इसको कैलकुलेशन करनी और आपको कुछ नहीं करना, और ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन कई बार सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, उसके आगे क्या है क्वेश्चन देखो। अब इसमें अब आप सोचोगे कि सर हम इसमें क्या करें, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपने सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूला तैयार कर लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और उससे आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। और वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy वाला, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें आपने क्या काम करना है कि आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू मैंने लिया थीटा, साइन थीटा हो गया आपका 3/5। आपने एक इसका ट्रायंगल बना के तैयार किया, ये P/H होता है, तो ABC मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आपकी वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आएगा tan इनवर्स 3/4 हो गया ये आपका। तो इसका मतलब क्या है, आपने इसको कन्वर्ट किया tan इनवर्स 3/4 आपका ये आ गया, और इसको कन्वर्ट किया तो आपका आएगा tan इनवर्स 2/3। आपने इससे कन्वर्ट कर लिया दोनों को। ठीक है, और हमें एक फॉर्मूला पता है ये। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला हम इसको यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या था, tan, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। आपने इसको सॉल्व किया तो tan इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू में 2/3, ये 3 से 3 गया, इससे आपका ये कैंसिल, इसका आपने एलसीएम लिया तो कितना रहेगा, इसका एलसीएम लिया 4 3 या 12, 3 3 या 9 प्लस 4 2 या 8 डिवाइड बाई 1 माइनस, इससे आपका हाफ रह जाएगा 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 9 8 17 डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, यही रहेगा। अब आपने इसको क्या काम करना है, 17 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 2 6, 17/6 ये आपका आंसर निकलता है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे चले। इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया, साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, आप उसको सबसे पहले tan में कन्वर्ट कर लो, और tan में कन्वर्ट करने के बाद में आपके 90% केस में आपको ये वाला फॉर्मूले को हम इसको यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन इजी और आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उसके बाद देखो ये
आपको दे रखा है साइन π/3 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी है, इसकी वैल्यू आएगी इसकी -π/6। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी माइनस, क्या लिखा, -π/6। कितना आएगा साइन π/3 प्लस π/6 इक्वल टू कितना आएगा साइन 90 रह गया, और साइन 90 की वैल्यू 1। ये आपका आंसर आ गया निकल के। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी होगी -π/6, क्योंकि साइन 30 पर आपकी वैल्यू हाफ होती है। और क्या है कि अगर आपने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं तो आपकी वैल्यू -90 से लेकर के +90 के बीच में आती है, इसलिए ये वैल्यू आपकी -π/6 है। बाकी आपको पता है ये, ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी और हम इसको निकालते हैं। आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले आप इसको 10 में कन्वर्ट करो। 3 5 ये 4 रह गया, ये 5 है, ये मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये 3 5 4, ये कितना आएगा 10 इनवर्स 3/4। अब आपने इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना है 8 17, तो ये आपका 15 रहेगा। तो आपने क्या लिखा है इसको 10 इनवर्स 8/15। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आता है b/h, तो b कितना 84 और ये आपका 85। अब आपने इसकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है, और हम इसको 10 में ही कन्वर्ट करेंगे। आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, मैं आपको दोनों तरीके का रास्ता मैं आपको बता दूंगा मैं कि आपको किस तरीके से कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए ABC आपने इसको लिया, तो 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, वायदा पाइथागोरस से 85 माइनस 84 और 85 प्लस 84 इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। आप इसको ऐसे कर लो 1 इंटू कितना 9 और ये आपका 8 और 8 16 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू हो गया आपका 30। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, ये वैल्यू है आपकी 13, ये आ गई जी आपकी 13 वैल्यू। ठीक है, अब आपने इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो b/h था, तो b कितना था इसका 84 और ये आपका 85, तो ये आपका आता है 13। तो इसमें tan इनवर्स जो निकलेगा वो 13/84 निकलेगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आपका क्वेश्चन नया बन के तैयार हो गया। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 8/15 इक्वल टू tan इनवर्स 13/84। ये ठीक किया ना 169, 4 और 8 16, 4 5 9, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब आपने ये वाला फॉर्मूले को हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। चलो शुरू करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 3/4, y की वैल्यू कितनी है 8/15, तो कितना आएगा tan इनवर्स 3/x की वैल्यू 3/4 प्लस y की वैल्यू कितनी 8/15 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू में 8/15। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना निकलेगा tan इनवर्स 45 प्लस 32, यही होगा एलसीएम, डिवाइड बाई 60 होल डिवाइड बाई कितना 60 माइनस 24 डिवाइड बाई 60। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। 60 से 60 गया। ठीक है, कितना रह गया tan इनवर्स यही है ना इसका 13/84, b/h होता है, आपका आएगा p/b, ये ठीक है ना। 84 b/h आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपका 13 आ गया, तो 13/84 आपका ये निकलता है। 84 ये कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ओ सॉरी, ये यहाँ पर बेटा इसका माइनस का साइन लगा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है।
मैं यहाँ इसको माइनस का साइन है, ठीक है, ये जो बाई मिस्टेक हो गया ये आपका माइनस का है और ये आपका माइनस का आएगा और ये यहाँ इसका प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये जो मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दिया इस वजह से यहाँ इसको थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। कितना आएगा, tan इनवर्स x कितना है, x है 3/4 माइनस y कितना 8/15 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 इंटू में 8/15। जरा इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो tan इनवर्स 60 एलसीएम आ गया, कितना 45 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 24 डिवाइड बाई 60, ठीक है। 60 से 60 गया, tan इनवर्स 45 माइनस 32 कितना रहेगा, 5 में 2 गए 3, 1 13/84, ये आपका आंसर आ गया जो कि आपने इसको ये प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को निकालते हैं, ठीक है। एक तो ये रास्ता था क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा और मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था कि आप हर एक को आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। एक तो ये रास्ता था, दूसरा रास्ता मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ, है ना। देखो दूसरा रास्ता क्या है, थोड़ा सा यार दिमाग लगाओगे ना, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और बस हंसते हंसते ना ये आपका मतलब पूरा टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल जो भी टॉपिक होंगे ना आपके, वो सारे बड़े आराम से मतलब सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम इन क्वेश्चनों को किस तरीके सॉल्व करें। क्वेश्चन ये था, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसको लगा दो, साइन इनवर्स एक्स कितना है 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर माइनस 8/17 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। आपने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। क्या करना है इसका, साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 64 डिवाइड बाई 289, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8/17 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व किया कितना आएगा, साइन इनवर्स देखते हैं कैलकुलेशन 3/5 289, ये कितना रहेगा 4 पॉइंट कितना रहेगा 225 डिवाइड बाई 289 माइनस 8/17, ये कितना रहेगा 16/25। इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर। चलो ठीक है, साइन इनवर्स कितना रहेगा 3/5 इंटू में 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, कितना लिखा 15/17, 289 का स्क्वायर रूट 17 माइनस 8/17 और इंटू में 4/5। इसको सॉल्व किया, साइन इनवर्स 45 डिवाइड बाई 85 माइनस 32 डिवाइड बाई 85। इसको सॉल्व किया, साइन इनवर्स कितना 5 में 2 गए, इसका एलसीएम आ गया 85 और कितना आएगा 5231, ठीक है, आपका ही आ गया। अब आपको आंसर दे रखा है किसमें, कॉस इनवर्स में, तो साइन इनवर्स की वैल्यू ये दे रखी है, आपने इसको थीटा ले लो, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 13/85। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 13/85 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा कॉस थीटा इक्वल टू आएगा आपका 84/85, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84 डिवाइड बाई 85, ये आपका आंसर आता है और यही आपने इसको प्रूव करना था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में, हाँ, इधर देखते रहो अच्छे से, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये tan इनवर्स क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो ये है
tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइड बाई b cos x प्लस a sin x। डिवाइड बाई करना है आपने किसको, b cos x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, आपने यहां इसको डिवाइड किया तो कितना रहेगा, tan इनवर्स a cos x डिवाइड बाई b cos x, डिवाइड कर रहे हैं बेटा b sin x डिवाइड बाई b cos x डिवाइड बाई b cos x डिवाइड बाई b cos x प्लस a sin x डिवाइड बाई b cos x। आपने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। इससे ये गया, ये आपका 1 आ गया, cos से cos गया, b से b गया और कुछ नहीं गया। आपने क्या लिखना है, tan इनवर्स क्या रहेगा, a अपॉन b माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a अपॉन b tan x। ये रह गया ना। अब आप देखो कि आपका कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, ये माइनस का है, ठीक है, तो आप यहाँ इसको माइनस लगा लो। कितना आएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब आप देखो ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका y, 1 प्लस ये क्या है x और ये आपको दे रखा है y, तो ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आपने क्या लिखना है, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x। ठीक है, इससे ये गया, आपका आंसर आ गया tan इनवर्स a अपॉन b माइनस एक्स, ये आपका आंसर आता है। और ये आपको इसी को प्रूफ भी आता है इस टाइप का एक, और ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, ये लो देख लो आप इसको अच्छे से, है ना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया ये, आपने इसको भी मतलब वही काम करना है। आपने इसको पहले tan में कन्वर्ट करो और इसको भी tan में कन्वर्ट करो। तो इसमें tan में कन्वर्ट करने के लिए p अपॉन h होता है ये, और इसमें आपका होता है b अपॉन h, तो b अपॉन h, तो ये तो 4 हो गया। और ये कितना निकलेगा, 169 माइनस 24 कितना आता है, 169 माइनस 25 144, 144 का इसको रूट आपका ये कितना होगा, ये आपका होगा 12। तो tan इनवर्स 5 अपॉन 12 और इसकी वैल्यू आती है tan इनवर्स 4 अपॉन 3। लगाओ इसमें फॉर्मूले में। देखो अब आपका क्वेश्चन क्या बन के तैयार होगा, क्वेश्चन हो गया अब आपका नया बन के तैयार। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है tan इनवर्स 5 अपॉन 12, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 4 अपॉन 3 इक्वल टू tan इनवर्स 63 अपॉन 16, यही है ना 16। हाँ, लगाओ फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स 5 अपॉन 12 प्लस 4 अपॉन 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 5 अपॉन 12 इंटू में 4 अपॉन 3। आपने इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स 36 एलसीएम आ गया इसका, ये कितना जाएगा 15 प्लस 48 डिवाइड बाई 36 माइनस 20 डिवाइड बाई 36, 36 से 36 किया, ये कितना रह गया, tan इनवर्स कितना 8 5 13 का 3 1 और आपका रह गया 63 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो ये आपका आ गया ना आंसर। आपने क्या लिखना है, हैज प्रूव्ड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, है ना। चलिए आगे क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये आपके एनसीईआरटी के आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है। एक पार्ट तो आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, ठीक, और आपने इसको प्रूव करना है, ये प्रूव दैट। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये x है ये y है, पहले एक पार्ट ये हो जाएगा ये x और ये y, ये आपका दूसरा पार्ट होगा। तो tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई कितना आएगा 1/5 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू में 1/7 प्लस, फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8। आपने सिर्फ इसका फॉर्मूला ही लगाना है और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना tan इनवर्स, इसका एलसीएम आ गया 35, तो 7 प्लस 5 ऊपर का एलसीएम आ गया, नीचे 35 माइनस 1 डिवाइड बाई 35 आपका ये आ गया, प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा tan इनवर्स 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 24 माइनस 1 डिवाइड बाई 24। इससे ये गया और इससे ये गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको लिखना है tan इनवर्स 12 डिवाइड बाई 34। ठीक है, 35 माइनस 1 कितना होगा 34 प्लस tan इनवर्स कितना 11 डिवाइड बाई 23। ठीक है, अब इसको फिर से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला फिर से लगा लो। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि यहां पर वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स 1 और ये होगा आपका π/4 के इक्वल। यही आपका आंसर है और यही आपने इसको प्रूव करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये था वो क्वेश्चन। ठीक है, जरा पानी पी लूं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था एक। हाँ, उसके आगे देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपने इसको RHS ले लो। RHS ये भी आपने इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये था क्वेश्चन। आपने लेट किया x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आएगा रूट एक्स इक्वल टू हो गया आपका tan थीटा, रूट आपका इधर जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आता है आपका tan इनवर्स रूट एक्स। लगाओ इसकी वैल्यू, ये कितना आएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स, ये होता है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इससे ये गया हाफ इंटू 2 थीटा रह गया, इससे ये गया थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है tan इनवर्स रूट एक्स, ये वाली, ये थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स रूट एक्स। ये आपका LHS आ गया इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर आने के बाद आपका ये प्रूव होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, चलो अब आगे चले, अब आगे चलते हैं। देखो, ये मैंने आपको बताया था कि रूट 1 प्लस साइन एक्स हो। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है cos xy2 प्लस साइन xy2। अगर ये माइनस का साइन है तो आप यहाँ इसको माइनस का साइन लगाएंगे। अब आपने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो cot इनवर्स cos xy2 प्लस का है तो प्लस साइन xy2 प्लस cos xy2 माइनस साइन xy2 होल डिवाइडेड बाय, फिर से मतलब उसी वैल्यू को पुट करो cos xy2 प्लस साइन xy2 माइनस कितना आएगा cos xy2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका साइन xy2। ये साइन से साइन गया, cos से cos गया, कितना रह गया आपका ये रहेगा आपका cot इनवर्स 2 cos xy2 डिवाइड बाई 2 साइन xy2। इससे ये गया, ये कितना रहेगा, ये रहेगा cot इनवर्स cot xy2, cot से cot गया, ये आपका आंसर आ गया xy2, जो कि आपने इसको प्रूव करना था। ठीक है, आपने इसी को प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पर रूट 1 प्लस साइन एक्स को आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो, आप इसको ये लिख सकते हैं
मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, बढ़िया वाला। देखो ये मैंने क्या लिखा था, रूट 1 प्लस साइन एक्स को मैं इसको कैसे इसको लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो 1 को आपने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। ठीक है, अब देखो मैंने साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो है 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, और 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जब साइन एक्स में इधर ही आपका एंगल हाफ है, तो इस चक्कर में मुझे यहाँ पर भी इसका ये एंगल को हाफ करना पड़ा, बस और कुछ नहीं है। कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इससे ये गया तो ये क्या रहेगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब आगे बात समझ में, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर ये मैंने सीधा लिख दिया। अगर ये प्लस का है तो प्लस का आएगा, और अगर यहाँ पर इसका माइनस का है तो ये आपका माइनस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, माइनस आपका इधर आ जाएगा। सिर्फ इतना फ़र्क है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी, या मतलब इसी तरीके से आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उसके आगे क्या है, उसके आगे आपको दे रखा है, देखो लेट किया आपने यहाँ पर इसको x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लस एक्स हो 1 माइनस एक्स हो, और वैसे ही आपको RHS में क्या दे रखा है, RHS में दे रखा है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब ये कॉस को आप इधर लेके गए, कितना रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 थीटा, थीटा निकलेगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, ये आपकी थीटा की वैल्यू आपने ये निकाल दी। अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट किया तो कितना, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 है थीटा। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। अब क्या करना है इसमें कि देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें इस तरीके से लगाना है कि आपका ये 1 कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, अब ये 1 कैसे कैंसिल होगा, आपने इसको लिखा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इससे आपका ये गया। ठीक, तो आपने इसको क्या लिखना है, tan इनवर्स रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही आपने यहाँ इसको चेंज करना है, डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अब tan इनवर्स रूट 2 कॉमन ले लो, कितना रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आपका रूट से आपका कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, रूट 2 से रूट 2 गया। अब कितना रहेगा इसमें, देखते हैं इसमें क्या रहेगा, tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना, डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या करना है, डिवाइड बाई कॉस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसको माइनस क्या करना है, कितना रहेगा, tan इनवर्स कॉस से कॉस गया 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा, ये आपका रहेगा tan इनवर्स, ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इससे ये गया पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा आपको दे रखा है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर था और आपने इसी को ही प्रूव करना था। ठीक है, अब आप देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पर जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको क्या लिखा था, मैंने इसके इक्वल टू मैंने ये लिखा है,
ये यहाँ पर आप इसको tan a माइनस बी का फॉर्मूला जब इसको यूज करेंगे ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपकी इस वैल्यू को इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली चीज नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? हाँ ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। 2 को आप इधर लेके गए, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x क्या है, मैं इसको बड़ा सा कर देता हूँ। ये वैल्यू जो है वो आपकी x के इक्वल है ये। तो अब आपने जब ये x यहाँ पर है तो आपने यहाँ इसको x का फॉर्मूला लगा दो, तो कितना निकलेगा? आपने इसको लगाना है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x। यही है ना, इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका ये कैंसिल होगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कितना आएगा? 2 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक से एक ये गया, तो 2 1 माइनस एक्स ये आपका पार्ट ऊपर जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई इसको ओपन करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने इसको ये लगा दिया इक्वल टू x। ठीक है, यही होगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स। 1 से 1 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, कितना रह गया? ये रहेगा जी आपका 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना? 2x और 2x 4x इक्वल टू x। ठीक है, कितना? 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर। ठीक, 2 माइनस ये कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर रह गया, तो 2 इक्वल टू 6x स्क्वायर, 2 3 या 6, तो 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 1/√3, ये आपका आंसर है। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब आप देखो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका साइन tan इनवर्स x। आपको ए बी सी डी के ऑप्शन दे रखे हैं, आपने क्या काम करना है? लेट करो यहाँ पर tan इनवर्स x को आपने ले लिया थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका x, इसके नीचे आपने इसको 1 ले लो। ठीक, अब ये क्या रहेगा? ये आपका हो जाएगा होगा, क्योंकि आपने इसको लेट कर रखा तो आपका साइन थीटा हो गया। tan थीटा से आपने यहाँ इसकी वैल्यू को निकाल दो, तो कितना आएगा? p अपॉन बी, ये आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसकी साइन की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? p अपॉन एच होता है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कहीं ऑप्शन है क्या? ये कहीं ऑप्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका डी पार्ट है, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके आगे क्या है क्वेश्चन? इसके आगे आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इज इक्वल टू आपको दे रखा है, इसके ऑप्शन में है ये वाला भी क्वेश्चन आपका ये आपका एनसीईआरटी का ही था।
आपने इसको क्या लिखना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, आपने इसको ये लिखा। ठीक है, आपने क्या काम करना था कि आपने इस वाले पार्ट को आप इधर लेके गए। ठीक, अब देखो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन को आपने इधर इसको ट्रांसफर किया तो साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स। लेट किया आपने इसको, साइन इनवर्स एक्स को लिया आपने थीटा। ठीक है, तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप देखो, मैं इसको लगा देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद में, ठीक है, फिर क्या करना है, देखो ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा को मैंने क्या लिया था, साइन थीटा। इसका ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपने इसको दे रखी है, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। 1 से 1 गया, माइनस से माइनस गया, कितना रह गया एक्स इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 एक्स इक्वल टू 0। तो एक तो एक्स की वैल्यू 0 आंसर आता है और दूसरी आती है एक्स की वैल्यू हाफ। अब इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, एक्स इक्वल टू 0 अगर आपने यहाँ इसको लगा के देखते हैं तो देखो, आपने इस वाले इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 0 लगाया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ये कितना आएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 ये रहता है इक्वल टू आपके पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0 आपका ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक्स इक्वल टू 0। तो आपका आंसर ये आएगा एक्स इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू हाफ पर ये वैल्यू आपकी पाई बाई 2 नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपका ऑप्शन जो है वो एक्स इक्वल टू 0 ही सही है, और एक्स इक्वल टू हाफ पर ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक बात है, चलो आगे। आगे तो बेटा कुछ नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के मेरे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। ये आपकी 3 वीडियो मैंने आपकी डाली है अभी, और तीनों वीडियो में आपकी पूरा चैप्टर आपका क्या बोलते हैं इसको, मतलब टोटली फिनिश है। ठीक है, जिसमें आपका ग्राफ भी मैंने बताया है। अभी इसके डोमेन रेंज के बारे में रह गया, और अभी इसके बाद मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और जिसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम डर के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर टोटली ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको कहीं किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना आपको कहीं पर ट्यूशन भी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बस आप इसको देखो, अच्छे से देखो, गारंटी मैं आपके सामने पहले भी मैं ले चुका हूँ। और अच्छा, मैंने पहले भी अभी जो 24-25 का जो पेपर था, मैंने उसमें भी मेरा आपका 80% पेपर फंसा था, और इस बार भी आपका 80% ही पेपर फंसेगा। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी पहले भी मैं ले चुका हूँ। और इस सेशन के स्टार्टिंग में आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखो, बड़े आराम से देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप उसको पूछो, कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर भेजो, शेयर करो, और आगे भी इसको क्या करना है, इसको वीडियो को भेजो। ठीक है बेटा, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब जो कल जो वीडियो आएगी उसमें आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन होंगे, जिसमें अच्छे से क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका सीबीएसई का पैटर्न के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, नमस्कार।